ये बिल्कुल बारादरी के सामने वाली जो जगह है ना, रावी चूँकि खुश्क हो चुका है, वहाँ पे जनाब ये खोता मंडी कायम और यहाँ पे खोतों की गधों की ख़रीदो फरोख्त जो है वो हो रही है। चाहता है तेरी ले लूँ पल पल की खबर, धोखेबाज होना है तेरी किस्मत पे ही लूँगा तेरी दीद का नज़ारा, अभी रखा ही था तेरे हाथ पे सब्र का गुलाब का फूल, पता नहीं क्या बोंगी हमारी। जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, उसने अपने बाप से बगावत का जो है वो ऐलान कर दिया। तो जो जहांगीर था, शहनशाह जहांगीर, उसने अपने बेटे खुसरो और उसके साथी जो थे 300 उसके जो सिपाही थे, उनको बाकायदा जो है वो यहाँ से लेके जो शाही मस्जिद है वहाँ तक अलमोस्ट तकरीबन यहाँ से कोई 5 किलोमीटर का जो है वो फासला बनता है, वहाँ तक जो है वो उनको 300 फांसियाँ जो है वो लटकाएगी। और तरफ देखें ये वाला, फिर इस तरफ ये सामने जो है वो बचा कुचा जो है वह दरिया रावी का जो पानी है वो तिरानी के ज़रिए से भी लोग जो है वो आ रहे हैं जो एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे इस तरफ देखें ये भैंसें इसके अंदर बैठी हुई हैं दरिया के अंदर, और इस तरफ से सारे लाहौर का जब गटरों का पानी जो है वो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आए थे लाहौर की एक बड़ी प्यारी हिस्टोरिकल जगह जो देखने के लिहाज से बड़ी अहम है, बारादरी जो दरिया रावी के किनारे पे है। हम वहाँ पे आए थे और सुनने में आए थे ये एक जजीरा नुमा जगह है जहाँ पे ये सेंटर के अंदर बिल्कुल है और इसके दोनों तरफ जो है वो पानी बह रहा है। हम तो वैसे आए हैं तो सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह की है। ये जो बारादरी सामने ये जो एक दरख्तों का झुंड आपको नज़र आ रहा है, ये बारादरी है और इसके आसपास की आप लोकेशन और देख सकते हैं। ये इस तरफ जो है वो रावी का पुल है और ये सारी इधर खुदाई का काम हो रहा है। और जो रावी है, रावी का तो पानी तकरीबन ना होने के बराबर है, आसपास जो है वो पानी बिल्कुल कोई नहीं। और ये जो बारादरी कहा जाता है कि ये एक जनाब जजीरा नुमा जगह है, ये तो आप इसके आसपास की जो सूरत हाल है वो देख सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, लेकिन फ़िलहाल जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें और जगह जो है वो हम आपको विज़िट करवाते हैं कि क्या सूरत हाल है। और ये देखें जी, ये माशाल्लाह लाहौर के गटरों का वो पानी है जिसने रावी को जो है वो किसी हद तक आबाद तो किया हुआ है। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसकी चमक दमक और इसकी जो शदाबी थी दरिया रावी की वो कम होगी। सुक्का पे विचाले बिल्कुल दरिया के विचाले तुसी वेखो लोगों ने जनाब दूर मझां दे ढेर लगे ने, मझां बनी हुई ने विच जनाब रावी दे जनाब फाई शाही हो रही है, फसलें जो है वो बोई जा चुकी हैं और ये उसकी हालत है। बिल्कुल रावी जो है वो आप इसका एक व्यू देखें, ये बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जहाँ तक हमें कहा गया था कि जनाब ये एक जजीरा नुमा जगह है जो बिल्कुल सेंटर के अंदर है बारादरी। हम तो आए हैं आसपास, यहाँ पे जो सिचुएशन और जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। लोग बेचारे फिर रहे हैं जजीरे के चक्कर में, आ तो रहे हैं, लेकिन आगे अगर देखते हैं आगे तो वो रेगिस्तान जो है वो होता है, वो बेचारे खामोश हो जाते हैं। फिर बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हम आए हुए थे यहाँ पे बारादरी घूमने के लिए और यहाँ पे जनाब एक खोता मंडी है, प्यारी समझ गई। यहाँ पे खोतों की खरीदो फरोख्त जो है वो की जा रही है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। ये बिल्कुल बारादरी के सामने वाली जो जगह है ना, रावी चूँकि खुश्क हो चुका है, वहाँ पे जनाब ये खोता मंडी कायम और यहाँ पे खोतों की गधों की खरीदो फरोख्त जो है वो हो रही है। लग रही है ना खोतियां दी रेसा, खोते भज पे ने तेरी खैर जा रहे ने, खोतियां दी रेसा हो रही हैं। लो जी, खोतियां का विजिट करने तो बाद हुण असीं चढ़ रहे हैं जनाब चढ़ाई है बारादरी दी, वो असीं उत्ते चढ़ रहे हैं। हुण वल्लाहि लज़ीम अगे की सूरत हाल है तो किधर तो किवें दा रश रुश है, सूरत हाल तो देखने चल के। ये बारादरी का एरिया है और ये सामने बारादरी है। अब जाके हम विज़िट करके देखते हैं कि ये कैसी है और किस तरह से है। जी, मैं आ चुका हूँ मशहूर ज़माना कामरान की बारादरी में और ये उसका एक आप सबसे पहले तो एक व्यू देखें। ये जी सामने उसके एक पानी का तालाब बना हुआ है और इस दरख्त के मतलब कहा जाता है कि ये कम अज़ कम कोई 400 से 500 साल जो है वो पुराना दरख्त है।
और ये जो है वो बारादरी का एक आप एक बाहर से जो है वो एक नज़ारा कर सकते हैं। बाकी मैं फिर फ़र्दन जो है वो आपको इसके अंदर की सैर भी कराता हूँ। हाँ, एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा देख के यहाँ पे दुःख हुआ वो ये कि जो दीवारें हैं वो बिल्कुल पाकिस्तानियों ने अपने अंदाज़ से उसको ख़राब कर दिया। किसी के ऊपर अजीबो-गरीब किस्म की गालियाँ लिखी हुई हैं, कहीं पे अजीबो-गरीब किस्म के शेर लिखे हुए हैं। यानी ये जो बिल्डिंग है इस तरह की, वो तो बेसिकली किसी भी मुल्क का एक तारीख़ी विरसा होता है, लेकिन यहाँ पे तारीख़ी विरसे के साथ जो पाकिस्तानियों ने हाल किया होगा उसको देख के यकीन करें बस तौबा तौबा। गजब बेइज्जती है। ये बारादरी की जो है वो एंट्रेंस है और यहाँ पे सूरत हाल जो है वो इस तरह की है। आप ये देखें बिल्डिंग का नज़ारा। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह इसके अंदर क्या खूबसूरत किस्म की जो है वो नक्शो नगार जो है वो इसके अंदर किए हुए हैं। ये आप इसका व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह। और इसके अंदर जनाब बड़ी ठंडी बड़ी मज़ेदार किस्म की जो है वो हवा चल रही है और आसपास कोई नहीं। 12 इसके दरवाज़े हैं और 12 दरवाज़ों की वजह से जो है वो इसका जो नाम है वो बारादरी जो है वो रखा गया। अच्छा, इसके ऊपर आप देखें तो जनाब मज़ेदार किस्म के आपको जुमले लिखे हुए नज़र आएंगे। उसामा जट गुजरात कोटरी, कहीं पे इधर इस तरह के जो है वो नारे लिखे हुए हैं। तो साढ़े दिल विच वसदा है जिवें नून दे विच शह वसदा है। नुक्ता वसता है। वाह, नुक्ता यानी कि नून में जो नुक्ता होता है। अच्छा, तू साढ़े दिल विच वसदा है जिवें नून विच नुक्ता वसदा है। कैसा लगा मेरा मजाक? ये जी हम छत पे जा रहे हैं, इसके ऊपर ये सीढ़ियाँ। ये जनाब ऊपर का व्यू है, इस तरफ देखें ये वाला, फिर इस तरफ ये सामने जो है वो बचा कुचा जो है वह दरिया रावी का जो पानी है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे जुमले जो हैं वो बड़े मज़ेदार किस्म के और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह किसी एक दिल जले ने लिखा हुआ है, करते हैं मोहब्बत तुमसे मगर बता नहीं सकते, तेरे साथ जो लम्हे बिताए उन्हें बुला नहीं सकते। लिखना बुला था लेकिन बुला नहीं सकते। आखिर की लिखना मोहब्बत सी, लेकिन लिखना मेहनत की तलाश फ़ोन नंबर है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जी, एक और दिल जले ने यहाँ पे जो है वो कुछ लिखा हुआ है कि इस दुनिया में मेरे जैसे कम मिलेंगे, इस दुनिया में गम ही गम मिलेंगे, जिस मोड़ पे तुम्हें छोड़ देगी ये दुनिया उस मोड़ पे वफा करने वाले हम में मिलेंगे। अब एतबार सोच समझ कर करना, मुमकिन नहीं हर जगह खान मिले। साथ में लिखा हुआ है जवेद हाशमी और फतेह जंग जिला अटक। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पठान की दोस्ती से फ़ायदा ना उठा लेना, पठान की दुश्मनी का नुकसान सह न पाओगे। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। करने लगे जब शिकवा उनसे, उनकी बेवफाई का रख कर होंठ पर होंठ उसने मुझे खामोश कर दिया। प्यारी समझ गई। चाहता है तेरी ले लूँ पल पल की खबर, धोखेबाज होना है तेरी किस्मत पे ही लूँगा तेरी दीद का नज़ारा, अभी रखा ही था तेरे हाथ पे सब्र का गुलाब का फूल, पता नहीं क्या बोंगी हमारी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, कौन देता है उम्र भर का सहारा, दोस्त लोग तो जनाजे पर भी कंधा मिला लेते हैं। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। तन्हा ज़िंदगी का अपना ही मज़ा है, ना किसी के आने का, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। फ्रॉम मुजम्मल खोखर। उस नजूमी ने मुझे हसरत में डाल दिया, कहता है कि तुझे मौत नहीं किसी की याद मार डालेगी। फरियाल, सुभान अल्लाह। मुझे चक्कर आने लग गया। अब लड़की ये एक अफसोसनाक पहलू है कि आपकी इस तरह की जो
तारीखी जगह होती है उनको तो वैसे सेव करना चाहिए, महफूज करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ देखें गंद बला सारी जो बिल्डिंग है, आप देखें इसको किस तरह से जो है वो गंदा तरीन करके जो है वो छोड़ा हुआ है। दिल जले कोई किस तरह से शेर व शायरी कर रहा है, कोई किस अंदाज से शेर व शायरी कर रहा है, कोई अपना दिल किस अंदाज से राज़ी कर रहा है, कोई अपना दिल जो है वो किस अंदाज से राज़ी कर रहा है। आप देखें यहाँ पर सिर्फ वही लंबी लंबी फेंको किस्म की जो बातें हैं वो जो है वो जनाब सब पे लिखी हुई है। ठीक है जी, लो जी एक आज़मी फ़लाना टमकाना, ठीक है, कालो खान, बग्गू खान, आसी गुजर, फ़लाना गुजर, टमकाना गुजर। तीसरी मंजिल है, ऊपर जा रहे हैं, उससे भी ऊपर हम जा रहे हैं। ये जो है वो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खुला सीन है इस वक्त। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो इस वक्त बिल्कुल कोई नहीं है। यहाँ से जो है वो दरिया रावी का जो मंज़र है वो बड़ा ख़ूबसूरत नज़र आता है। अभी आपको हम जो है वो ऊपर वाला इसका जो एक व्यू है वो भी दिखाते हैं। इस वक्त कामरान की जो बारादरी है उसकी छत पे फिर रहे हैं और ये ऊपर एक चबूतरा बनाया गया और ये उसका आप देख लें, ये चारों तरफ से जो है वो इस तरह का एक नज़ारा है। और ये सामने अगर आप देखें तो ये एक पानी का जो है वो तालाब है और पाकिस्तानियों ने इसके अंदर पता नहीं क्या क्या गंद बला जो है वो फेंका हुआ है। और किसी ज़माने में यहाँ पे बड़ी चहल पहल होती थी। ये सामने बाग है, नो डाउट एक ख़ूबसूरत बाग है, एक ज़बरदस्त जो है वो जगह है, लेकिन यहाँ पे तबाही ये है कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, क्रिकेटर आए हुए हैं और वो ठा लगे हुए हैं। और जो विज़िटर आने वाले होते हैं, जो सैर सपाटे के लिए देखने के लिए आते हैं, वो बाज़ औक़ात उन्हें भी ठा लग रही होती हैं। यहाँ पे वैसे सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है वो कोई इस कदर अच्छा नहीं है। ये बाग वाला हिस्सा है और अगर आप इसके दूसरी तरफ चले जाएँ तो ये जो बारादरी की बैक साइड है, ये वाली साइड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरफ जो है वो एक रावी का जो है वो नज़ारा। इस वक्त जो है वो हम कामरान की बारादरी की जो छत है ना, वहाँ पे जो है वो मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे बिल्कुल सुनसान एरिया। और दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे ना तो जगह ब जगह जो है वो पाकिस्तानियों ने अपने होने का सबूत दिया हुआ है। जो हम रवायती तौर पे जो चबड़े मार रहे होते हैं ना, जो बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं, जो अजीब व गरीब किस्म के हम एटमें कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे भी की काम कर 200 रुपये दे और 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग के वजह। यानी कोई दीवार भी ऐसी नहीं है बारादरी की कि जिसको मिल्लत इस्लामिया के अजीम सपूतों ने, जिसको इकबाल के शहीनों ने खाली छोड़ा हो। किसी के ऊपर जनाब इस किस्म की वाहियात किस्म की बातें लिखी हुई हैं कि अल-अमान अल-हफीज़। और कहीं पे तो जैसे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई अहमद फराज साहब की जो रूह है ना वो निकल के आ गई पाकिस्तानियों के अंदर। कहीं पे जनाब जॉन एलिया, और वो भी एडवांस किस्म के जो है वो जॉन एलिया साहब की जो है वो रूह आई हुई है। और मरने वाले, कहीं पे तुलने वाले, कहीं पे जनाब ऐसी तैसी कर दी, कहीं पे वो जो रवायती किस्म की हमारे बातें हैं, फिल्मी डायलॉग जो है वो लिखे हुए हैं। लेकिन जितनी दीवारें हैं वो सारी तबाह बर्बाद करके रखते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी आपको तारीख़ में बताता चलूँ। ये जो कामरान की बारादरी है, बेसिकली जो कामरान नाम है वो जो मुग़लों के जो सबसे पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, जिन्होंने 1526 के अंदर हिंदुस्तान पे हमला किया था, ये उनके बेटे थे कामरान मिर्ज़ा। तो जो कामरान मिर्ज़ा हैं ये ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे हैं और इन्होंने ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के बाद कहा जाता है कि इन्होंने लाहौर पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, और जब इन्होंने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया तो आलमोस्ट कोई 1540 के अंदर इन्होंने यहाँ पे लाहौर से बाहर जो है वो एक बाग तामीर करवाया। बड़ा खूबसूरत किस्म का बाग जो है वो इन्होंने तामीर करवाया और उस बाग के अंदर फिर चंद सालों के बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो उसने ये बारादरी जो है वो इसको तामीर करवाया। शहनशाह जो हुमायूं था, ज़हीरुद्दीन बाबर का जो बेटा था, उसने बाकायदा फिर इसी के जो कामरान मिर्ज़ा था इसके कब्ज़े को तस्लीम करते हुए लाहौर का जो गवर्नर है वो इसे बना दिया। कहा जाता है कि ये जो बारादरी है ना, ये जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं स्पेशली लाहौर के अंदर मुग़लिया सल्तनत के हवाले से, ये उनमें सबसे पहली बिल्डिंग है। फिर जो है वो इस बिल्डिंग के साथ और बड़े वाक़यात, मुनफरिद किस्म के, बड़े दिलचस्प किस्म के जो वाक़यात जो हैं वो इसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। एक उनमें वाक़या ये है कि आम तौर पे जो है वो जहांगीर जो था ना, जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, उसने अपने बाप से बगावत का जो है वो ऐलान कर दिया।
तो जो जहांगीर था, शहंशाह जहांगीर, उसने अपने बेटे खुसरो और उसके साथी जो थे 300 उसके जो सिपाही थे, उनको बाकायदा जो है वो यहाँ से लेके जो शाही मस्जिद है वहाँ तक अलमोस्ट तकरीबन यहाँ से कोई 5 किलोमीटर का जो है वो फासला बनता है, वहाँ तक जो है वो उनको 300 फांसियाँ जो है वो लटकाई गई और वहाँ पे जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। और फिर खुसरो के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये उसका अपना ओरिजिनल बेटा था और उसको उसने जो है वो नबीना कर दिया। नबीना करके जो है वो बाद में कहा जाता है कि उसको जनाब इसने हज पे भेज दिया। वल्लाहि लज़ीम ये बादशाहों की क्या एक आदत है या क्या एक तरीका है कि जब ये किसी को सज़ा देते तो उसको नॉर्मली आम तौर पे अंधा कर देते और अंधा करने के बाद उसको हज पे भेज देते। तो यानी यहाँ पे जो है वो खुसरो को जो है वो कैद करके अंधा करके जो है वो उसको उधर लेके गए। मैं इस वक्त बैठा हूँ दरियाए रावी के किनारे पे, यहाँ पे पानी जो है वो उसको देख रहे हैं कि किस तरह का सीन है और कैसा है। लोग बेचारे आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखें कश्ती रानी के ज़रिए से भी लोग जो है वो आ रहे हैं जो एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे इस तरफ देखें ये भैंसें इसके अंदर बैठी हुई हैं दरिया के अंदर, और इस तरफ से सारे लाहौर का जब गटरों का पानी जो है वो आ रहा है। लोग बेचारे बड़े दूर दूर से आ रहे हैं। ये माशाल्लाह से कुछ टिकटॉकर हज़रात हैं जो अपनी अपनी खामा फरसाई के अंदर जो है वो मगन है। यहाँ पे बैठे हुए पानी जो है वो जो रावी का है वो बिल्कुल स्याह है और ज़ाहिर है उसमें हल्की हल्की हमक आती है, जिससे पता चलता है कि जो रावी जो है ना, इसको जो आबाद रखा हुआ है वो लॉरियों ने रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितना गटरों का पानी है, गंदा पानी जो है वो रावी के अंदर जो है वो आ रहा है। और किसी ज़माने में जो कहा जाता था ना, दरिया का जो ओरिजिनल कलर होता है, जो पानी उसका होता है, वो तकरीबन जो है वो यहाँ पे ना होने के बराबर है, स्याह पानी, और उसमें हल्की हल्की जो है वो हमक आती है। और जहाँ तक बारादरी का ताल्लुक़ है तो नो डाउट ये एक ज़बरदस्त किस्म की जगह घूमने के लायक है, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी है बहैसियत जो हम कौम है वो कोई ठीक काम करने वाले लोग नहीं हैं। दीवारें गंदी की हुई हैं और अजीब व गरीब किस्म के, मैंने अपने इस व्लॉग के अंदर काफ़ी सारे जो है वो शेर जो है वो इकबाल के शहीनों के डाले हुए हैं, आपने शायद वो देखे भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ शेर तो इस कदर घटिया और इतने हद तक अमेज़ होते हैं कि वो बंदा पढ़ के ख़ुद शर्माने लग जाए। और ये मेरे साथ भाई था असद, ये बेचारा शेर पढ़ के, अगर वो मैंने भी पढ़ लिया, इसने भी पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद ये मेरी तरफ देख के बस मुस्कुराया है। और मैंने इससे पूछा कि हुआ क्या? मैं कहता बस कुछ नहीं। यानी इस कदर जो वो गलीज़ और घटिया किस्म के जो वो शेर लिखे हुए हैं। काफ़ी हमने घूम फिर लिया और उसके बाद जो है वो अभी हम रवा दवा निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल तो रावी के ये जो दरिया का जो किनारा है वहाँ पे फिर रहे हैं, और ये पत्थर शत्थर पड़े हुए हैं। अब आगे जा रहे हैं हम, जो है वो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आमीन नासिर।